जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे दोस्तों, पिछले क्लास के अंदर हमने जो है 50 क्वेश्चनों को कवर कर लिया था। आज की इस क्लास के अंदर हम आगे के जितने क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर जरूर करना है और चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब जरूर करना है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक तो करना ही है, क्योंकि लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगा तो आगे की क्लासेज हम कंटिन्यू कर। तो चलिएगा आज की इस क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। 51वें क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। बिल्कुल एकदम सटीकता से यहाँ पर देखिएगा, जो प्रश्न हम पढ़ा रहे हैं वो एकदम सही और सटीक जानकारी के साथ जो है पढ़ा रहे हैं। जो यहाँ पर कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है निश्चित होकर के पढ़िएगा, एग्जाम के अंदर इससे बाहर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। चलिएगा हम क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। देखिएगा, पाजेब कहानी का मुख्य विषय क्या है। पाजेब कहानी का मुख्य विषय जो है आपके बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। पाजेब कहानी का मुख्य विषय जो है आपके बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। किस पर है? बाल मनोविज्ञान पर जो है ये आधारित है। इसके अंदर जो है आपके एक बालक के ऊपर पाजेब चुराने का संदेह किया जाता है, लेकिन जो पाजेब थी वो बुआ के पास जो है मिलती है, सुरक्षित मिलती है। यहाँ पर बालक के ऊपर दबाव डाला जाता है और बालक जो है दबाव के कारण क्या करता है, उसको जो है उसको जो स्वीकार कर लेता है कि उन्हीं उसी ने है वो ये पाजेब चुराई है। यानी उसने जो है उनके डर के कारण जो है झूठा जो उसके ऊपर ब्लेम लगाया गया था, उसी के कारण जो है वो यहाँ पर स्वीकार करना पड़ता है कि मैंने ही चुराई है। लेकिन बालक ने वो पाजेब चुराई नहीं थी, बल्कि बुआ के पास सुरक्षित वो पाजेब देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं कि कहानी में चोरी हुई वस्तु का नाम क्या है। तो चोरी क्या हुई थी? पाजेब हुई थी। क्या हुई थी? पाजेब जो है आपकी चोरी हुई थी, जो बुआ के द्वारा लाई गई थी। जिस बालक पर पाजेब चुराने का संदेह किया जाता है उसका नाम जो था वो आशुतोष था। क्या था? उसका नाम आशुतोष था। आशुतोष जो है उस बच्चे का नाम था। आशुतोष एक आशुतोष की जो छोटी बहन है उसका नाम जो है आपकी क्या था? उसका नाम मुन्नी था। क्या नाम था? मुन्नी है, जिसकी पाजेब जो है खो चुकी थी। यानी पाजेब मुन्नी की खो चुकी थी। आशुतोष पर उसका जो है संदेह जताया जा रहा था, लेकिन जो पाजेब थी वो बुआ के पास मिली थी, वो चोरी नहीं हुई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आशुतोष पर शक होने पर आशुतोष था उसके ऊपर शक होने पर मुख्य कारण उसका अपने दोस्त पर जो है आशुतोष पर शक होने पर मुख्य कारण उसका अपने दोस्त जो था उसका अपने दोस्त छन्नू के साथ पतंग उड़ाना था। यानी छन्नू के साथ वो क्या उड़ा रहा था? पतंग उड़ा रहा था उड़ाना था। बालक आशुतोष ने सजा के डर और मनोवैज्ञानिक दबाव में आकर के झूठा अपराध या फिर कह सकते हैं चोरी को स्वीकार कर लिया। यानी जो चोरी का ब्लेम लगाया गया था, जो पाजेब की चोरी का ब्लेम लगाया गया था, वो उस बालक ने मनोवैज्ञानिक दबाव में आकर के क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि अंत में पाजेब चोरी नहीं हुई थी, बल्कि वह जो है आपके अंत में क्या हुआ था कि जो पाजेब जो थी वो चोरी नहीं हुई थी, बल्कि वह जो है बुआ के पास जो है सुरक्षित मिली थी। यानी पाजेब चोरी होने का आरोप जिस बालक के ऊपर लगाया गया था आशुतोष पर, वो झूठा जो है अपराध था। चोरी का झूठा अपराध उसके ऊपर लगा था, लेकिन वो पाजेब जो मिली थी वो बुआ के पास सुरक्षित मिल चुकी थी। आगे बढ़ते हैं। पाजेब कहानी में जो है आपके पाजेब कहानी में मनोविश्लेषणात्मक शैली का प्रमुखता से जो है प्रयोग हुआ है। यानी पाजेब कहानी है उसमें आपके मनोविश्लेषणात्मक विश्लेषणा जो है मनोविश्लेषणात्मक जो है शैली का प्रयोग जो है प्रमुखता से देखने को मिला है। कहानी है, कहानी में जो है पिता जो पात्र के माध्यम से जो है लेखक ने पिता के कठोर अनुशासन और बाद के पश्चाताप को यहाँ पर
जो है प्रमुखता से यहाँ पर दिखाया गया है। ये कहानी ये संदेश देती है कि बच्चों के साथ जो है सहानुभूति, बच्चों के साथ हमेशा क्या है सहानुभूति, बच्चों के साथ सहानुभूति और आपके जो है विश्वास, सहानुभूति और विश्वास जो है का व्यवहार जो है करना चाहिए, न कि संदेह का। नेक्स्ट यहाँ पर है कि शरणदाता कहानी के मुख्य पात्र का नाम जो है आपके शरणदाता कहानी के वो आपके कौन है, तो देवेंद्र लाल है, जो विभाजन के दौरान लाहौर में फंस जाते हैं। देवेंद्र लाल को अपने घर में शरण देने वाले उनके मुस्लिम मित्र का जो नाम था वो क्या था, तो वो आपके थे शेख अत्ताउल्ला थे। शेख अत्ताउल्ला जो है वो आपके थे। ये कहानी जो है मुख्य रूप से भारत विभाजन की त्रासदी के ऊपर आधारित है। अताउल्ला के घर में देवेंद्र लाल को खाने के साथ एक पत्र मिला था, जिसमें उन्हें सावधान रहने को कहा गया था। किससे, तो जहर से, यानी जहर उनके भोजन के अंदर मिलाया हुआ था। उसी पत्र के अंदर जो है इन्हें सावधान और सतर्क रहने के लिए कहा गया था। और वो पत्र जो जिसने लिखा था वो आपके अताउल्ला की एक पुत्री थी, जिसका नाम था जेबू निसा। जो पुत्री थी उसने अपने मानवता के जरिए मानवता का परिचय देते हुए उन्होंने जो है आपके देवेंद्र लाल की जान है वो बचाई थी। नेक्स्ट है कि अताउल्ला की पुत्री का नाम ये देखिएगा आ गया है यहाँ पर, जेबू निशा था। क्या था, जेबू निशा था। जेबू जो है आपके निशा उसकी पुत्री का नाम था, जो मानवता का परिचय देते हुए देवेंद्र लाल की जान है वो बचाई थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि देवेंद्र लाल शेख जो है शेख साहब के घर से निकल करके जो है किसके घर शरण ली थी, तो वो आपके उसके बाद रफ़ीकुद्दीन के घर जो है रफ़ीकुद्दीन के जो घर है वो वहाँ पर शरण है वो आपके शरण लेते हैं। शरणदाता कहानी का मूल स्वर क्या है, मूल स्वर यहाँ पर है मानवतावाद यहाँ पर मूल स्वर यहाँ पर निकल कर आता है। इस कहानी में अताउल्ला का पात्र सांप्रदायिकता और भय के कारण बदल जाता है। किसके कारण, आपके सांप्रदायिकता और भय के कारण बदल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर कहानी के अंत में देवेंद्र लाल को बचाने वाली जो है आपके जेबू निशा जो आपकी अताउल्ला की पुत्री थी कि वह पर्ची थी जिस पर बचिए लिखा था। शरणदाता कहानी आगे के कहानी संग्रह आपके जय दौल में जो है आपके संकलित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि चीफ की दावत कहानी के मुख्य पात्र का नाम जो था वो आपके मिस्टर सामनाथ था। क्या था, मिस्टर सामनाथ था। मिस्टर सामनाथ है जो अपने बॉस को खुश करने के लिए घर पर पार्टी देता है। सामनाथ की पत्नी और वह स्वयं घर के जो है आपके बूढ़ी माँ जो थी बूढ़ी जो आपकी माँ थी, बूढ़ी माँ को जो है दावत के दौरान मेहमानों की नज़रों से छिपाना चाहते थे। सामनाथ के बॉस चीफ एक जो है अमेरिकी मूल के व्यक्ति थे। अमेरिकी मूल के जो है व्यक्ति थे। दावत के दौरान जब चीफ माँ से मिलते हैं तो माँ उन्हें जो है नमस्ते कह करके अभिवादन करती है। चीफ को माँ के हाथ की बनी हुई फुलवारी जो थी वो बहुत ही पसंद आई और उन्हें इसे बनाने की फरमाइश की। सामनाथ अपनी माँ को दावत के समय जो है आपकी सफ़ेद कमीज
आपके जो है सफ़ेद सफ़ेद कमीज कमीज और आपके जो है सलवार सलवार जो है आपके पहनने और चुपचाप अपनी जो है कोठरी में बैठने का निर्देश देता है। माँ अपने बेटे की तरक्की के लिए फुलवारी बनाना उसके त्याग और ममता का प्रतीक है। ये कहानी आधुनिक समाज में आपके जो है आधुनिक जो समाज है उस आधुनिक समाज में वृद्धों की जो है आपके वृद्धों की उपेक्षा और अकेलेपन की समस्या को उजागर करती है। कहानी के अंत में जो माँ है वो आपके हरिद्वार जाने की इच्छा जाहिर करती है प्रकट करती है, लेकिन बेटे के स्वार्थ के कारण रुक जाती है। चीप की दावत विश्व कहानी के प्रसिद्ध कहानी संग्रह जो है पहला पाठ जो है उसमें संकलित है। गदल कहानी की मुख्य पात्र गायिका का नाम जो है आपके गदल है। क्या है? गदल है, जो अपने स्वाभिमान के लिए जानी जाती है। गदल अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने देवर जो आपके कौन था, उसका डोडी था। डोडी के प्रति प्रेम और अधिकार के कारण उसके घर चली जाती है। गदल जिस जाति समुदाय से संबंध रखती है वह आपके कौन सा था, तो गुर्जर है। कौन सा है? गुर्जर जाति है। कहानी में गदल के बड़े बेटे का जो नाम था वो आपके निहाल है। क्या है? निहाल है, जो अपनी माँ के दूसरे घर जाने का विरोध करता है। नेक्स्ट यहाँ पर है गदल जो है आपके डोडी के घर से निकल करके जो है आपके मोनी नामक व्यक्ति के घर नाता कर लेती है, जिससे पूरे गांव में हलचल मच जाती है। डोडी की मृत्यु की खबर सुनकर गदल ने जो है उसकी जो है आपकी कारज यानी मृत्यु भोज के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। गदल ने डोडी के कारज में जो है आपके नुक्ति और आपके जो है लाडू खिलाने की जिद की थी, जो उस समय कानूनन जो है प्रतिबंधित था। कहानी के अंत में गदल जो है पुलिस की गोली का शिकार होती है और उसके अंतिम शब्द ये थे कि मर्दों को मरते देखा है, अब मरना भी देख लिया। मर्दों को जो है आपके मरते देखा है, मर्दों को मरते देखा है और अब मरना भी देख लिया। मर्दों को मरते देखा है और मरना भी देख लिया। ये आपके जो है गदल के अंतिम शब्द थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गदल कहानी का परिवेश मुख्य रूप से जो है आपके गदल कहानी का जो परिवेश है वो मुख्य रूप से ब्रज जो आपके प्रदेश है, ब्रज प्रदेश के अंचल का है। ये कहानी स्त्री के जो है आपके सशक्तिकरण और उसकी जिजीविका यानी का अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है। अकेली कहानी के मुख्य पात्र एक वृद्ध स्त्री है, जिसे गांव के लोग जो है सोमा बुआ जो है कहकर पुकारते हैं। सोमा बुआ के पति तीर्थ यात्रा के बहाने ब्रज में जो है आपके 11 महीने बाहर रहते हैं। सोमा बुआ का इकलौता बेटा जो है वो आपके हरकू है। कौन है? आपके हरकू है। अब इस दुनिया में नहीं है, जिसकी याद उसके मन में हमेशा बनी रहती है। सोमा बुआ को अपने दूर के रिश्तेदार आपके भागीरथ जी के यहाँ शादी का निमंत्रण मिलने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन निमंत्रण यहाँ पर नहीं मिला था। बुआ ने शादी में उपहार देने के लिए अपनी पुरानी जो अमानत थी, अंगूठी उनकी थी, अंगूठी को भी बेच दिया था। फिर भी बुआ को यहाँ पर निमंत्रण नहीं दिया गया था। बुआ की पड़ोसन का नाम जो है वो आपके राधा है, जिससे वह अपने मन की बातें साझा करती है। निमंत्रण न मिलने पर भी बुआ ने खुद को ये कहकर तसल्ली दी थी कि बड़े आदमियों की
भीड़ में नाम लिखना भूल गए होंगे, यानी बड़े आदमियों की भीड़ में बड़े आदमियों की भीड़ में नाम लिखना भूल भूल गए होंगे, ऐसा इनके द्वारा लिखा गया। बड़े आदमियों की भीड़ में नाम लिखना भूल गए होंगे। और यहाँ पर अकेली कहानी का मूल विषय जो है वृद्ध अवस्था में जो है अकेलापन और सामाजिक अलगाव है। आगे बढ़ते हैं। कहानी के अंत में जब बुआ सज धज कर तैयार होती है और बुलावा नहीं आता है, तो वे अपनी जो उनकी साड़ी और जो गहने उनको फिर से लपेट करके रख देती है। सोमा बुआ का व्यक्तित्व जो है, आपके सोमा बुआ का जो व्यक्तित्व था वो भावुक और आपके मिलनसार है। वे बिना बुलाए भी दूसरों के दुख सुख में शामिल होना चाहती है। तो आज के इस क्लास के अंदर हम इतने ही क्वेश्चनों को कवर करेंगे। अगली क्लास के अंदर पूरे के पूरे जो हमारे जो रेगिस्तान वाले क्वेश्चन हैं उनको कवर कर लेंगे। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। और इस वीडियो के कमेंट के अंदर कमेंट तो ज़रूर ही करना है। जो भी क्लास अपलोड होती है उसके अंदर कमेंट आप अपने जो है विचार है वो कमेंट के अंदर ज़रूर रखिएगा, क्योंकि कमेंट आप करते हैं हमें जो क्या सुधार करना चाहिए वो भी आप कमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। यदि पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।